तो फ्रेंड्स, कंप्यूटर साइंस गुरुकुल चैनल पे आपका स्वागत है। आज जो हमारा टॉपिक है वो है टेलनेट। टेलनेट भी आपका एक प्रोटोकॉल होता है। आज हम लोग जानने वाले हैं कि आखिर में हमें टेलनेट प्रोटोकॉल की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों है आपका टेलनेट प्रोटोकॉल और क्या है आपका टेलनेट प्रोटोकॉल। उसके बाद फिर हम लोग टेलनेट क्लाइंट के बारे में जानेंगे कि टेलनेट क्लाइंट क्या होता है। उसके बाद फिर हम टेलनेट की प्रॉपर्टीज़ को भी देखेंगे और फिर देखेंगे कि टेलनेट का इस्तेमाल जो है किस तरह से किया जाता है। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल कंप्यूटर साइंस गुरुकुल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी कोई लेटेस्ट वीडियो मैं अपने चैनल पे अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए आइए जानते हैं टेलनेट के बारे में। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हमें टेलनेट की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो जैसे ही हम कंप्यूटर सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं या नेटवर्किंग की बात करते हैं तो हमारी कभी कभी रिक्वायरमेंट ऐसी होती है कि मैं अपने एक मशीन पे बैठा रहूं और उसके बाद फिर मैं ओवर द नेटवर्क किसी दूसरे मशीन को एक्सेस कर पाऊं। ऐसा जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट बहुत ही ज़्यादा होती है। तो टेलनेट प्रोटोकॉल आपका यही है। टेलनेट प्रोटोकॉल आपको जो है अलाउ करता है कि आप एक मशीन पे बैठे रहें और रिमोट मशीन को जो है इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर पाएँ। तो यहाँ पर आपकी हेल्प करता है ये टेलनेट प्रोटोकॉल। तो अब आप आज जानते हैं कि टेलनेट प्रोटोकॉल एक्चुअली में होता क्या है। इसको जो है हम लोग रिमोट एक्सेस प्रोटोकॉल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये रिमोट मशीन को ओवर द नेटवर्क एक्सेस करने के हेल्प करता है। और प्रोटोकॉल जो होता है आपका, ये टेलनेट प्रोटोकॉल क्या होता है कि आपके मशीन को रिमोट मशीन से एक सिक्योर कनेक्शन क्रिएट कर देता है ओवर द TCP/IP नेटवर्क। यानी टेलनेट प्रोटोकॉल का काम कुछ नहीं होता, वो बस सिर्फ आपकी मशीन को रिमोट मशीन से एक कनेक्शन से इस्टेब्लिश कर देता है, कनेक्शन के थ्रू जो है आपका जोड़ देता है TCP/IP नेटवर्क के ऊपर। यानी कि एक बात तो साफ है कि टेलनेट प्रोटोकॉल जो होता है आपका TCP/IP नेटवर्क पे ही काम करता है। तो चलिए आइए अब देखते हैं कि टेलनेट क्लाइंट होता क्या है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप अपने मशीन से रिमोट मशीन से लॉगिन कर सकते हैं। तो टेलनेट क्लाइंट आपका जो है एक प्रोग्राम होता है जो कि आपके मशीन पे होना चाहिए। अगर आप टेलनेट मशीन को यानी कि रिमोट मशीन को एक्सेस करना चाहते हैं तो आपके सिस्टम पे एक जो है टेलनेट का क्लाइंट होना चाहिए। और वो टेलनेट क्लाइंट क्या करेगा कि टेलनेट और जिस मशीन को आप एक्सेस करना चाहते हैं वहाँ पे जो है आपका टेलनेट सर्वर होना चाहिए। वैसे वो डेमन प्रोसेस के तौर पे जो है आपका वो रन करता है। तो यानी रिक्वायरमेंट क्या हो गई कि आपके सिस्टम पे जहाँ से आप एक्सेस करना चाहते हो वहाँ पे टेलनेट क्लाइंट होना चाहिए और जहाँ जिस सिस्टम को आप एक्सेस करना चाहते हो वहाँ पे टेलनेट सर्वर जो है होना चाहिए। तो ये टेलनेट प्रोटोकॉल के थ्रू आपका क्लाइंट वहाँ के रिमोट मशीन के टेलनेट सर्वर से कम्युनिकेट करेगा टेलनेट प्रोटोकॉल के थ्रू। और आपको इसके लिए यूज़र नेम और पासवर्ड की आवश्यकता जो है होती है, तभी आप वहाँ के मशीन पे जो है एक्सेस कर पाएंगे। तो टेलनेट क्लाइंट क्या होता है? सिंपल एक प्रोग्राम होता है जो आपके मशीन पे होना चाहिए किसी भी रिमोट सर्वर को एक्सेस करने के लिए। टेलनेट क्लाइंट जो है आजकल सारे मेजर्स ऑपरेटिंग सिस्टम में अवेलेबल होता है। आपको ये कहीं बाहर से ख़रीदने की ज़रूरत जो है नहीं पड़ती है। आप सारे, चाहे वो मैक ओएस हो, चाहे विंडो हो, चाहे यूनिक्स हो, चाहे लाइनक्स हो, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं ये सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर टेलनेट क्लाइंट ऑलरेडी इनबिल्ट होता है। मीन्स डायरेक्ट आप टेलनेट को इस्तेमाल जो है कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि टेलनेट का ये जो क्लाइंट है, ये जो प्रोटोकॉल है, इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो टेलनेट क्लाइंट जो होता है, ये प्रोटोकॉल जो होता है कमांड लाइन के थ्रू जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में जो भी कमांड टर्मिनल है, जो भी टर्मिनल, अगर लाइनक्स है तो बैश होगा, आपका जो है विंडोज़ पे भी उसका डॉस होता है, और इसी तरह से जिस किसी भी सिस्टम पे जो टर्मिनल होगा उसका इस्तेमाल जो है किया जा सकता है। इसकी यूटिलिटीज़ भी आती है, यूटिलिटीज़ के थ्रू भी जो है आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। वो आपको कुछ नहीं करता, यूज़र इंटरफेस आपको प्रोवाइड कर देता है, बैकएंड में वो सारे कमांड्स ही आपके रन कर रहे होते हैं। तो होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है आपका टेलनेट, टेलनेट की आवश्यकता क्यों पड़ी, टेलनेट प्रोटोकॉल क्या होता है, और टेलनेट क्लाइंट क्या होता है, टेलनेट सर्वर क्या होता है, और इसको किस मोड में जो है हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, साथ ही साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।